बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से सफ़ेद हाथी बार बार बोलता हूँ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत यकीन दहानी तो करवाती है, लेकिन चूँकि अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं करती जिससे मेरे मुलाजमीन मर रहे हैं। बाकी का मेरा अफसरान से कोई वो नहीं मसला, मेरे मुलाजमीन का मसला होता है जिस पे मैं यूनियनों को निचोड़ता हूँ। और आज मेरे साथ बैठे हैं KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन के, आप देख लो सारे चेहरे को दिखाता रहता हूँ। हमारे नवेद भाई को देख लो, मारूफ भाई को देख लो, नदीम भाई को देख लो, दिलावर भाई को देख लो, जिसको मर्जी आए देख लो। ये है अभी बाकी क़यादत भी बैठी थी, मैंने कहा भाई 2-3 आदमी आ जाओ ताकि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, और क्योंकि कुछ सवाल जहन में गूंज रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं है तो बड़ा हार्ड इशू, लेकिन पहले छोटे से इशू से चलता हूँ, फिर ऊपर आऊँगा ना, ताकि आप कहोगे पहले बड़ा ही निपटा दिया। नवेद भाई यार, मेरे लोग जो हैं एक तो रिटायर मुलाजिम, वो मेरा एजेंडा होता है, बाकी आप लोग लड़ते रहो जो मर्जी करो, उनको कुछ नहीं मिलता। डिसीज़ कोटे वालों को कुछ नहीं मिलता, वर्क चार्ज मुलाजिम को कुछ नहीं मिलता। मुलाजिम का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको टीका भी नहीं लग सकता। फिर आप लोग क्या कर रहे हो यार? देखें, जहाँ तक जो है मेडिकल की बात है, मेडिकल पे सबसे ज़्यादा जो आवाज़ बुलंद की है वो एम्प्लॉयज़ ने की है। और मैं बार बार ये DG साहब से भी कहता हूँ, कदीर मंगी साहब से भी कहता हूँ, हमें आपकी माली मुश्किलात का भी अंदाज़ा है, लेकिन खुदारा और आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं कहता हूँ कम से कम 1 से 15 ग्रेड तक के जो मुलाजिम हैं इनका मेडिकल जो है बहाल होना चाहिए, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। ये तकरीबन बिलो 35,000 होती हैं। तो 1 से 15 का मेडिकल इनको जो है खोलना चाहिए। अफसरान जो है उनका भी हो, मगर उनकी तनख्वाहें फिर भी लाख रुपए हैं, वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन 1 से 15 का जो मुलाजिम है ये कहाँ जाएगा? तो DG साहब से भी मेरी गुजारिश है, कदीर मंगी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस पर हमदर्दा गौर करें और 1 से 15 ग्रेड तक का मेडिकल जो है वो फौरी तौर पे जो है वो खोला जाए। अब मुझे तरह तनख्वाह और मेरे रिटायर मुलाजमीन का कुछ बता दीजिए। देखें, इसके ऊपर तकरीबन 2 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ जो चढ़ी हैं, यहाँ मैं जो हमारे DG KDA हैं डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब, मैं अच्छा गुमान इनके हवाले से रखता हूँ। और अगर ये 3-4 महीने मज़ीद रह गए तो मैं आपको ये बिल्कुल, हालांकि मैं यूनियन हूँ मगर मैं फिर भी ये इंश्योरेंस आपको देता हूँ कि कम से कम ये लाइबिलिटीज़ और हमारी 2 महीने की जो तनख्वाह पीछे चल रही है इस गैप को जो है वो पूरा कर देंगे। क्योंकि जैसे आपके इल्म में होगा, आज सुरजानी की दुकानों का जो है वो ऑक्शन जो है होने जा रहा है, और 2017 का जो ऑक्शन था हमारा वो भी DG साहब ने क्लियर करा लिया है। तो इन दोनों से तकरीबन 50 करोड़ तक 1 अरब की आमदनी हमें जो है वो मुतवक्कु है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो हमारे रिटायर मुलाजमीन हैं उनका ये मसला जो है वो तकरीबन जो है वो हल हो जाएगा। दूसरा, आपने वक्त चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी जो एक सवाल किया, तो वक्त चार्ज के हवाले से भी हम इंतज़ामिया पे मुस्तकिल जोर दे रहे हैं। परसों ही हमारी यूनियन की जो है जो स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन है नवीद एजाज साहब से मुलाकात हुई है, और हमने उन्हें ज़ोर दिया है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है आप चारों एक्शंस की मीटिंग बुलाएं और उनको इस बात का पाबंद करें कि जब वो इस मीटिंग में आएँ तो कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ आएँ और अपनी अपनी वक्त चार्ज स्टाफ की लिस्टें जो है वो लेकर आएँ। तो सर मुझे बताइए, तो रिटायर जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है ये तो फारिग हो गए, 3 महीने की तनख्वाह भी है यार। जी, देखिए, इस हवाले से जो है चीफ सेक्रेटरी ने जो है खुशाइंद फैसले किए हैं, और सिंध हुकूमत से हमारा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे पीस पार्टी के लिए समझा जाता है कि वो किसी को बेरोज़गार नहीं करती। तो इसलिए मुझे बड़ी सिंध हुकूमत से जो उम्मीद है कि कम से कम वो किसी को बेरोज़गार जो है वो नहीं करेंगे। और जो ये रेगुलेशन की पॉलिसी आई है हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं। हमने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनसे भी कहा है कि DG की डाक में और सेक्रेटरी की डाक में अपनी रिहायरिंग की एप्लीकेशंस भी जमा कराएँ और रेगुलेशन की एप्लीकेशन भी जमा कराएँ, ताकि जैसे ही कोई वाज़ा पॉलिसी आए और इसके रूल्स रेगुलेशन हमारे सामने आए तो उसके मुताबिक फिर हम इनके लिए जो है जद्दोजहद करें और भाग दौड़ जो है वो करें। आपके तवस्सुस से मैं खसूसी तौर पे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं या स्कूल टीचर्स हैं, मैं इनके लिए DG साहब से जो है मुतअद्दिद बार मिला हूँ। फिर इसी तरह जो हमारे माजूर अफराद हैं, जब नासिर हुसैन शाह यहाँ KDA तशरीफ़ लाए थे तो मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया था, और उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि नवेद तुम सही कह रहे हो, ये माजूर अफराद का होना चाहिए, और DG KDA को भी उन्होंने अहकामात जारी किए थे। मगर जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है वो वज़ीर साहब के और DG साहब के और कदीर मंगी साहब के अहकामात पर जो है वो मनोमन अमल नहीं कर रही है, वो इस पर रूलेट कर रही है और इसको जो है सुर्ख फीते की नज़र कर रही है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ खुदारा रहम करें, आपके भी बाल बच्चे हैं, ये माजूर अफराद हमारे माशरे पे बोझ नहीं है, इनको बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया फराहम करें ताकि इनके घर के चूल्हे जो है वो चल सके। ज़बरदस्त बात की है, और मैं तो समझ रहा था ये पीएस पार्टी के पड़खचे उड़ा देंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी तमाम अखलाकियात के दायरे में रह के बड़ी प्यारी बात कही कि वज़ीर बल्दियात जो है वो एफ़र्ट्स ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और यकीन दहानी कराई है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आ जाओ मियाँ, ये तो शरीफ आदमी है इसलिए इधर हल्का सवाल उधर गया, भारी इधर आएगा। आप लोग यूनियन मना रहे हो, चूरन बेचते हो, खड़े होकर चीखते हो, काहे के लिए चीखते हो भाई? मास्टर प्लान चला गया,
और उसके बाद इन्होंने काम दे रहे हैं और 2002 का फैसला है कि वो बहाल हो चुका है। आप लोग क्या कर रहे हो यार? भी ये तो रो रहे हैं कि अभी एक तरफ आएंगे, जब ऑक्शन होगा फिर वो रिटायर मुलाजमीन को मिलेगा। ये है कहानी क्या? मास्टर प्लान है क्या? चलो बताओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KBS के आरिफ अज़ीज़ साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो हमारे यूनियन ऑफिस में तशरीफ़ लाए। मास्टर प्लान 28 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से एक अलग अथॉरिटी बना दी गई है। सही तो है। हम ये समझते हैं कि ये सरासर गलत है। हालांकि मास्टर प्लान 2016 में जब KDA बहाल हुआ था तो सिंध असेंबली से एक बिल पास हुआ। उस बिल में साफ अल्फाजों में ये लिखा है कि हमने KDA को 2002 की पोजीशन में बहाल कर दिया। हाई कोर्ट से ये ऑर्डर निकले हुए थे, तो उस अगर 2002 की पोजीशन में SBCA और मास्टर प्लान हमारा हिस्सा था, लेकिन हुकूमत सिंध यानी रियासत ने उस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन 28 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी गई है। मैं समझता हूँ कि इस अथॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं है, इस ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। ये बिल कानून साजी के ज़रिए से पास होना चाहिए। तो हमारा हुकूमत सिंध से और वज़ीर बल्दियात से और सेक्रेटरी बल्दियात से ये मुतालबा है कि KDA के वो आमदनी के ज़राए हैं, तो KDA किस तरह अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? आप हर दफ़ा ये कहते हो कि हम आपको ग्रांट देते हैं, आपकी ग्रांट हम बंद कर देंगे 20 करोड़ 40 लाख रुपए। माना कि आप हमारी ग्रांट बंद कर दो, लेकिन हमारे जो कमाऊ के इदारे हैं जिससे हमारी रिकवरी हो रही है, मास्टर प्लान हमसे ले लिया है, SBCA आपने हमसे ले लिया, LDA हमसे ले लिया है। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ तो आप ये दावा करते हो कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। वज़ीर बल्दियात से हमारी इस मौजू पे बात हुई तो वज़ीर बल्दियात ने कहा कि आपके ग्रांट, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उसको बंद कर दो। तो मैं चीफ सेक्रेटरी से भी ये सवाल करता हूँ कि सर ये इदारे हमें दे दो, मास्टर प्लान अब हमें दे दो, SBCA हमें दे दो, इंशाअल्लाह हम ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमें ये ग्रांट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अहम बात वज़ीर बल्दियात से ये है कि खुदारा 2 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ वो मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी कब्रें खुदी हुई है, जो बीमार हैं, खुदा की कसम वो बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर आते हैं, आकर मेंबर फाइनेंस से डायरेक्टर फाइनेंस के आगे रोना रोते हैं, बेवाएँ आती हैं, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। 2 खुदकुशियाँ हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 मौतें हो चुकी हैं ना। 2 मौतें हो चुकी है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, LDA MDA ये इसकी ज़रूरत क्या है? मास्टर प्लान SBCA जब एक इदारा होना चाहिए था, माजी में एक ही था ना KDA यार, तामीर इसने किया था ना। अब इसका मतलब है बर्बादी, ये जो आपने टुकड़े किए ये सब बर्बादी मिलके कर रहे हैं, MDA LDA सब। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप चारों सूबों में चले जाएं तो हर सूबे में एक अथॉरिटी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत सिंध में ये अथॉरिटियाँ कैसे हैं? 7 अथॉरिटी अलग बनी है, LD अलग अथॉरिटी है, MD अलग अथॉरिटी है, समझिए SBA अलग चल रहा है सिंध गवर्नमेंट। तो ये सरासर गलत है। बहरहाल इनको सोचना चाहिए क्या प्लानिंग है, इनकी क्या सोच है, इनका क्या आइंदा का लाएअमल है, कुछ समझ से बालातर है। बहरहाल KDA के मुतालिक इनको सोचना चाहिए कि KDA के मुलाजमीन बहुत परेशान हैं। KDA की रिकवरी के मसले से KDA नहीं चल सकता, रिकवरी से इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि हमारा KDA करे। हमारी पेंशन हर महीने की तकरीबन 11.5 करोड़ की है, आप अंदाज़ा लगाइए। पर मंथ की पेंशन 11.5 करोड़ की, अफसरानों की तनख्वाह 9.5 करोड़ की, 1 से 15 की तनख्वाह तकरीबन 8.5 करोड़ की। मिलता तो फिर भी नहीं हमारो भाई, ये तो मुसीबत है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? दिल दुखता है नहीं दुखता? मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो हमारे यहाँ पिछले महीने जो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था और हमारे यहाँ जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है वो मोहतरम वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब है, उनकी मौजूदगी में गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला किया था कि मास्टर प्लान से जो प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन है वो KDA को दिया जाएगा, जिसमें हमारे जो है 90% आमदनी भी हमें जो है प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन से होती है। तो
वो गवर्निंग बॉडी के मिनट्स भी अप्रूव हो गए हैं। डीजी केडीए ने उस गवर्निंग बॉडी की मिनट्स की रोशनी में जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जो है एक खत भी जो है वो रवाना कर दिया है। तो मैं नासिर हसन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी मौजूदगी में जो फैसला हुआ है उस पर जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाए और ये सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी और डायरेक्टर प्लानिंग अर्बन डिज़ाइन जो केडीए को देना था, इसमें जो इबाम पाया जाता है इसको दूर किया जाए, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बन गई है तो डायरेक्टर प्लानिंग अर्बन डिज़ाइन भी उसी का पार्ट होगा, जबकि गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला किया है मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कि ये केडीए का पार्ट होगा। तो इस इबाम को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो दूर होना चाहिए। सही कह रहे हैं, गवर्निंग बॉडी के फैसले पे अमल हो जाए, ख़त्म बात। यार ये बताइए, नीचे ऑक्शन हो रहा है, हाँ नीचे ऑक्शन हो रहा है, इससे केडीए खड़ा हो जाएगा? आप सब आज़ाद हो जाएंगे जहनी तौर पर, पुरसकून यूनियनें बंद हो जाएंगी? लेकिन केडीए खाली इसी से खड़ा नहीं हो जाएगा। केडीए के जो अरबाब अख्तियार उनको खुद भी खड़ा होना है और डेवलपमेंट के लिए काम करना है, मशीनरी को चलाना है। हमारी मशीनरी पुल डिवीज़न बंद पड़ा है, हमारा असफाल्ट प्लांट बंद पड़ा है, हमारी तमाम पाइप फैक्ट्री बंद पड़ी है, दीगर हमारे जो ऑफिस हैं उन पर कब्जे हैं, ये आप जानते हो बेहतर तरीके से। टोटली वाटर बोर्ड वहाँ बैठा है, तमाम जितनी भी हमारे ऑफिस हैं साइड पे, चाहे वो सुजानी ले लो, आप ये मंसूरा डिवीज़न ले लो, आप ये क्या नाम है इसका क्लिप्टन ले लो, आप ये अपना गुलिस्तान जौहर ले लो, वहाँ हमारे लोग कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, तो ये टू मच नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हमारी बदनसीबी है, हमारे जो इमीडिएटली अमाउंट एक शख्स के दुनिया से रुखसत होने के बाद वो फंडर चार्जेस है। जब फंडर चार्जेस तो कुछ ना उनका मुलाजिम आया, डिस्ट्रिक्ट कोटे पे जो लोग आते हैं उनको अपॉइंट किया गया, ना उनके घर अब तक फंडर चार्जेस गया। तो हम डायरेक्टर जनरल केडीए और मेंबर एडमिन मंगी साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदा रहा ये आपके कोर्ट में केस है, अब इमीडिएटली इनके ऊपर नज़रसानी करें, ताकि उनके बच्चे हमारे को फ़ोन करते हैं, बार बार उनके घर वालियाँ फ़ोन करती हैं कि जलावरी के 2 महीने हो गए इस बात को कि डीजी के पास हमारी फ़ाइल मौजूद है उन लोगों की। हम अपने लिए तो नहीं कर रहे, रिटायर्ड तो मैं भी हूँ, हमने क्यों नहीं अप्लाई किया अपने बच्चों के लिए? हमें मालूम है कि यहाँ की सूरत हाल ही ख़राब है, तो कैसे करें? ये तो सर बड़ी बुरी खबरें सुना रहे हैं। आप मुझे बताएं यार, कोई अच्छी खबर आप दे सकते हो कि केडीए में खुशहाली आ सकती है, तो कैसे आ सकती है? देखिए इंशाल्लाह ताला जो आज ऑक्शन के लिए जो डायरेक्टर जनरल सैफुर रहमान साहब ने कदम उठाया है, कोशिश की जा रही है कि केडीए में खुशहाली आ जाए और जो रिटायरमेंट हैं और जो बेनिफिट केडीए के हैं, इंशाल्लाह ताला उसके लिए एक अच्छी खबर डॉक्टर सैफुर रहमान और जो हमारे सरपरस्त आला है नवेद अनवर भाई, ये जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, इनकी क़यादत में हम लोगों ने आगे बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। शुक्र है यार, कोई अच्छी बात। यार मुझे एक बात बताओ, हाँ मैं आ रहा हूँ है, हाँ नहीं मैं मेडिकल को तो छोड़ दो यार, मेडिकल तो है ही, लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। मुझे क्या होता है यार, लोग जो मर जाते हैं, डिसीज़ कोटा है, सन कोटा है, इसकी भी मैं जंग लड़ता हूँ। एक ये और मेडिकल पे आप दोबारा बता दो, इसलिए कि अस्पताल तो सब आपके पास है ही नहीं ना, कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने एक बयान भी अभी जारी किया था, उसमें भी मैंने पढ़ा था कि अस्पताल नहीं है हमारे पास। लेकिन जो मर जाते हैं लोग, रिटायर वाला तो गया काम से, वो मर गया, उसका क्या होगा? उसके बच्चों को कुछ है आसरा? जी हाँ, देखिए इसमें डिसीज़ कोटे की हमारे यहाँ एक कमेटी बनी हुई है और हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। माध्यमिक में हमारे यहाँ डिसीज़ कोटे के जो है वो अपॉइंटमेंट होते रहे। आखिरी जो मीटिंग हुई थी तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी, उसके मिनट्स भी फाइनलाइज हो गए। तकरीबन 10 मुलाजिम ऐसे हैं जिनका इंतकाल हुआ है और उनको बच्चों को तमाम जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने पूरी कर दी है और वो फाइल जो है डीजी साहब की टेबल पे है। मैं डीजी साहब से इस सिलसिले में आज भी मिला हूँ। तो जैसे ही मैंने उनके नोटिस में ये मामला लाया तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है सेक्रेटरी केडीए जो है शकील खान साहब, उनको अपने ऑफिस में तलब किया। फौरी तौर पे उन्होंने डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पटिशन नईम वहीद साहब को तलब किया और इसके ऊपर उनके व्यूज़ लिए और शकील खान साहब ने भी उनको जो कहा है कि सर ये एज़ पर रूल है, और नईम वहीद साहब जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड पटिशन है उन्होंने भी उनको कहा कि एज़ पर रूल है। वहाँ पर डायरेक्टर एडमिन इंजीनियरिंग महबूब आलम साहब भी मौजूद थे, डीजी साहब ने उनकी तरफ भी देखा तो उन्होंने भी कहा कि सर ये बिल्कुल एज़ पर, इसमें कोई कबात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब कोई कबात नहीं है तो इसको 24 घंटे के अंदर मेरी टेबल पर जो है फ़ाइल को पेश किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों अफराज से कि ये इस फाइल को जल्द से जल्द डीजी साहब की टेबल पर रखेंगे और डीजी साहब से मुझे उम्मीदें करेंगे। ये हमारे मुलाजिम हैं, ये हमारे मुलाजमिन के बच्चे हैं, ये हमारे वर्षा हैं, हमारे केडीए की खाली पोस्टों पे पहला हक यहीं के मुलाजिम के बच्चों का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी पूरी ताकत, पूरी तमन्नाई जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट कोटे के लिए है और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, अंधेरा नहीं है सवेरा होगा और ये फाइल जो है इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अरे यार ज़बरदस्त, आखिर में मुख्तसर बताना यार, और बिल्कुल लिहाज नहीं करना ना। ये तो शरीफ आदमी है, वो भी शरीफ आदमी, डीजी केडीए यार जुलूस निकालती है यूनियन, और एम्प्लॉयज़ यूनियन का काम है कि हुकूक की बहाली,
है ना। बाकी डीजी के डी वज़ीर बल्दियात कोई चीज़ नहीं होता, ना गवर्नर, सदर, वज़ीर आज़म। मुझे एक बताओ, मास्टर प्लान कैसे आएगा, लाओगे नहीं लाओगे? मास्टर प्लान हर हाल में केडीए में आएगा इंशाअल्लाह। केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन इस सिलसिले में एक भरपूर एहतजाज कराची प्रेस क्लब और दूसरा एहतजाज सिंध असेंबली बिल्डिंग के सामने करेगी और मास्टर प्लान को केडीए का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि केडीए मास्टर प्लान केडीए का मास्टर प्लान था, लिहाजा सिंध मास्टर प्लान नहीं बन सकता। हम शदीद इसकी मजम्मत करते हैं। आज मास्टर प्लान किया जा रहा है, हो सकता है अंदरूनी खाना कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए, तो हम क़ब्ल अज़ वक्त इसकी भी मजम्मत करेंगे। अगर इस किस्म का कोई कदम उठाया जा रहा है तो हमारे लिए ये कदम काबिल मजम्मत है। शहर कराची वालों का है, शहर कराची इदारे तरक्यात कराची का है, शहर कराची को इदारे तरक्यात कराची ने डेवलप किया है। इस पूरे कराची का मास्टर प्लान केडीए मास्टर प्लान ने बनाया है। तो हम हुकूमत सिंध और वज़ीर बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात से ये केडीए एम्प्लॉइज यूनियन ये पुरजोर मुतालबा करती है कि खुदारा इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। ज़बरदस्त यार। आखिर में नवेद एक बात बताओ, मेरे पास वीडियो है जिसमें आप वज़ीर बल्दियात से बात कर रहा हो और वो बड़ी शाइस्तगी से आपसे कह रहे हैं, वरना वो तो इग्नोर कर देते। उन्होंने कहा यार आप आइए मेरे पास, हम बैठेंगे, वक्त देंगे, हम बैठ के मसाइल हल करते हैं। उम्मीद वज़ीर बल्दियात से जो उस दिन जो मीटिंग में चलते चलते वो बात हो गई थी, तो है उम्मीद कि कुछ वो संजीदा है केडीए के लिए? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वज़ीर बल्दियात जो हैं उनका जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव परसेप्शन है। देखिए, मैं तमाम तर सियासी तलफ़ात को बाला तक रखते हुए कह रहा हूँ कि उनका परसेप्शन बहुत बेहतर परसेप्शन है। उनका जो इमेज है वो कराची वालों के लिए एक रहमदिली का, नरमदिली का है और उन्होंने हमारी बातें बहुत तवज्जो सुनी थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने जो है जो सुर्ख फीते की नज़र नहीं किया, मौके के ऊपर ही उन्होंने अहकामात जारी किए थे। इसी तरह जो डीजी के डी हैं डॉक्टर सैफुर रहमान, वो भी बहुत पॉजिटिव है मुलाजिम के लिए। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नीची की सतह पे आ रही है। जो 17-18 गेट के अफसरान हैं जो फाइलों में और चक्कर वो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें हमें उलझाते हैं, तो उसकी वजह से मामला डिले हैं। तो मैं उस खुदारा आप नीचे के जो अफसरान हैं उनसे कहता हूँ, आप केडीए के ही हो, आप इन सिक्योरिटी गार्ड की रिहायरिंग में, माजूर अफराद की रिहायरिंग में, स्कूल टीचर्स की रिहायरिंग में खुदा के लिए रुकावट ना बने। छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन के ऊपर ना उलझाएं। इस मामले को जल्दी करें। अगर इन लोगों का काम होगा तो बाकी लोगों की भी उम्मीद बनेगी, कुछ तो हो। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे 800 लोग, तो 800 लोग ना होंगे ना ये मसला हल होगा। तो कम से कम 25-25, 30-30 करके अगर ये 3-4 कैटेगरीज के लोग हो जाते हैं तो आपको दुआएं भी मिलेंगी, बाकी लोगों की उम्मीद बनेगी, इंतज़ामिया पे भी एक प्रेशर पड़ेगा। ज़बरदस्त यार नवेद, तुमने बात बड़ी अच्छी गई। और एम्प्लॉइज़ यूनियन से मुझे उम्मीद ये थी कि आज ये पड़ाके उड़ा देगी वह सिंध गवर्नमेंट के और वज़ीर बल्दियात के। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, तुम ज़रूर उनसे अच्छी और नई ख्वाहिशात का इज़हार करो। हमारा वज़ीर बल्दियात है भाई, उसकी एक क्वालिटी है, मुस्कुराता बहुत है, मुस्कुरा के चौरंगी घुमाता है। अल्लाह रहम करे तुम लोगों पर भी और केडी एम्प्लॉइज़ यूनियन पे, मजदूर यूनियन पे भी, पीएसपी वालों पे, सब पे वो चौरंगी घुमाता है मुस्कुरा के। लेकिन नवेद ने जो तौक़ात रखी हुई हैं वो इसलिए मैं इसलिए कहूँगा कि नासिर हुसैन शाह में ये है कि वो चौरंगी ज़रूर घुमाता है लेकिन कुछ ना कुछ दे के जाता है। ज़िला वस्ती में 2 शारा दे रहा है, वो बना रहा है, रेहान हाशमी के साथ हाथ मिलाया हुआ, तो ऐसा नहीं है, तो इतना बुरा नहीं है, मुस्कुराता है। तो खैर अल्लाह का और उसको मुस्कुराहट चेहरे पे कायम रखे। लेकिन मेरे एम्प्लॉइज़ यूनियन के अहदेदारों पे, जितनी यूनियन है, और मेरे इनको भी छोड़ दो यार, मेरे रिटायर मुलाजमीन पे और दीगर लोग जो है केडी के मुलाजमीन है, उनके चेहरे पर अगर वज़ीर बल्दियात मुस्कुराहट ला देगा तो ये लोग तुम्हें कंधे पर उठा के रखेंगे एम्प्लॉइज़ यूनियन वाले। ये गारंटी दे रहा हूँ कि उठाए नहीं उठाए, ये तो कंधे पर उठा के रूंगेंगे। ये पार्टी एक तरफ रखते हैं, ये यूनियन है और ये मेहनत कशों के हकूक़ की बहाली की जंग लड़ती है। चारों को दिखा दिया मैंने, और ये चारों जो है मेहनत कशों की जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन खुशी ये है कि आपके दायरे के अंदर रह के इन्होंने बात की, कोई ऐसी बात नहीं की जो मैं सोच रहा था कि अगर बल्कि ये इससे ख़तरा था तो ये बोलता था, इसको मैं और छेड़ता ताकि और उकसाता। लेकिन एम्प्लॉइज़ यूनियन ने आज अपने कद को और ऊंचा कर दिया। लेकिन जो इन्होंने बात कही है कि 24 घंटे में फ़ाइल डिसीज कोटे वाले की जो कहा है, अल्लाह करे नवेद वो काम करा ले एम्प्लॉइज़ यूनियन, एक बड़ा कारनामा होगा। आदा बस।